इस बहन का नाम प्रेमा देवी है, इनका घर बहादुरपुर में पड़ता है। इस बहन की गवाही ये है कि जब ये चौबेपुर से चौका घाट इनको जाना था तो उस समय बस नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने विश्वास से प्रार्थना किया और उन्हें बस मिला, वहाँ तक गया। लेकिन इन्होंने गवाही में ये भी लिखवाया है कि चौका घाट जब ये पहुँची तो कंडक्टर इनको उतरने नहीं दे रहा था। तो बताइए बहन, उस दौरान आपके साथ क्या हुआ? को जय मसीह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं यहाँ से 2 बजे निकली, वहाँ चौबेपुर जाते जाते मुझे 3 बज गया, लेट हो रहा था। 3 बजे से वहाँ प्रार्थना शुरू हो जाती थी और मैं दुआ की परमेश्वर कोई साधन भेज और अपने भवन में ले चल। 3:10 पर मुझे बस मिला, मैं वहाँ गई। अब जब उतरने लगी मैंने बोला भैया मैं आ गई, उतरने दीजिए। 2 भाई आगे खड़े होकर जोर रहे थे कि बहन उतरे तो मैं उतरूँ। पीछे से कंडक्टर ने मेरा साल धर के एकदम खींच लिया, मुझे उतरने। मैंने कहा भैया मुझे उतरने दो, मुझे गदौलिया जाना है, लेट हो रहा है। और खींच लिया, मैं एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गई। गिरने से मैंने कहा परमेश्वर इसके मन को बदल और महिमा करा। परमेश्वर मैं कुछ बोली नहीं, उतरकर मैं धीरे से चल गई। जब वहाँ पर चौका घाट उतरी तो टेम्पू जो होने लगी, नहीं मिला और सब बेनिया का रास्ता बंद। हम कहीं परमेश्वर हम जाएं तो जाएं कैसे, एक तो लेट हो गया, 4 बज गया। फिर हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए हमने कहा कि आज पैदल चलूंगी गदौलिया पर। हमने परमेश्वर का भजन गाते गाते 4:30 बजे मैं अपने भवन में पहुंच गई। मुझे डर लगा था कि गेट बंद हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा ऐसी थी, गेट खुला था। हम गए, पीछे जाकर के चुपके से बैठ गए। 4 बजे से प्रार्थना वहाँ शुरू। जब प्रार्थना खत्म हुआ तो मेरे फादरी ने मुझे देखा और कहा कि बहादुरपुर के लोग बहुत पहले आ गए, बहुत बहादुर हैं। मैं तो सर नीचे कर मैं भैया जी साधन नहीं मिल रहा था, मैं पैदल चौका घाट से आई हूँ। परमेश्वर की महिमा है कि मुझे परमेश्वर यहाँ ले आया। फिर प्रार्थना 7 बजे खत्म हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर हम आने लगे तो फिर साधन नहीं मिला। हम हमारी बेटी चौका घाट से फिर भजन गाते गाते हम लोग यहाँ गदौलिया से चौका घाट आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बस पीछे से आ रही थी, हम लोग आगे आगे जा रहे थे, नहीं देखे। मेरी बेटी ने जोर से चिल्लाया और बस मिली। हम लोग 9 बजे रात को परमेश्वर का धन्यवाद हो घर वापस चली आई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब लोग को जय मसीह। क्योंकि जब मन उछलता है, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन तू व्याकुल न हो, परमेश्वर की स्तुति करता रहे। तो वैसे मैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए 10 बजे घर पर आई, खाई पी आराम से दुआ की और सो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ठंड में परमेश्वर ने हम लोग को अभी तक बचाया है। मेरी कल की गवाही, मैं लकड़ी काट रही थी और लकड़ी छटकी ऐसा गिरी कि मेरे आँख पर मुंह पर, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा सा छोछला गया है। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर का सेवक को पर ध्यान रहता है। हालेलुया। जो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस बहन ने विश्वास के साथ परमेश्वर को हमेशा पुकारती रही और परमेश्वर मदद करते रहे। इसके लिए जोर से तारीफ करेंगे, जोर से करेंगे। नगीना देवी है, इनका पता घर बहरामपुर में पड़ता है। इस बहन की गवाही है कि इनकी बच्ची को उल्टी की समस्या थी और इन्होंने डॉक्टरों को भी दिखाया, पर जो दवा डॉक्टर ने दिया था वो भी दवा इनसे बच्चे से पछता नहीं था। क्या हुआ था मैंने सोचा? हफ्ते आई थी प्रार्थना में तो बहुत उल्टी कर रही थी और भैया जी ने अपने गोद में लेकर प्रार्थना की। फिर घर पे गई, मैं प्रार्थना की और गई, दवा ली, नहीं उल्टी पटा रहा था तो दवा ली और दवा लेके जब घर पे आई तो वो भी नहीं पचा। फिर दोबारा दूसरे दिन फिर गई और फिर गई तो फिर भी वो दवा नहीं पचा। फिर प्रार्थना का तेल तो आशीष का तेल था वो प्रभु जी का, मैं वो पिलाई और बच्ची मेरी चंगी हो गई। शुक्रवार से एकदम खेल रही है अच्छी से। परमेश्वर का जोर से तारीफ करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारे आत्मिक पिता कहते हैं, विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके साथ है। जैसे हमारे आत्मिक पिता ने इस बच्चे के लिए प्रार्थना किया था और उन्होंने बताया कि जो बहन आशीष तेल मैं आपको करके दे रहा हूँ वो पिलाना। इन्होंने विश्वास के साथ उस आशीष किया हुआ तेल पानी जो भी परमेश्वर का है बच्चे को पिलाया गया और बच्चा उसी घड़ी चंगा हो गया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से। हालेलुया। इस बहन का नाम
अंजनी देवी है, गांव पड़ता है रामपुर माझा। इस बहन की गवाही यह है कि इन्हें ठंड के कारण दस्त की परेशानी थी। करीब इनको ये दिक्कत 2-3 दिन से थी। और उस दिन क्या होता बहन इसकी बीमारी दौरान आपको? मुझे ठंड के कारण ठंड लग गया था मुझे, और 2 दिन मुझे दस्त हुआ, और 1 बार 2 बार 4 बार नहीं 19 बार हुआ। और मैं अभी तक, मैं परमेश्वर की महिमा है, मेरे परमेश्वर महिमा किए हैं कि मैं चंगी भली भी तकलीफ हूँ। और फिर 2 दिन तो ऐसे दस्त हुआ, फिर शाम को मैं मूड बनाई कि मैं जाऊंगी ट्रेन से प्रभु के भवन। रात को इतना बुखार आया, मेरा शरीर पूरा भीग के आंस निकल रहा था। तो मैं परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की। मेरी बहन बोली, एक बगल की बहन बोली कि बहन चलोगे? हम कहे चलो, देखते हैं, परमेश्वर की महिमा होगी। अगर प्रभु अगर चाहेगा तो अपने भवन तक मुझे ले जाएगा। तो मैं फिर प्रार्थना की। तो प्रार्थना में मैं कही वाचा बात के कि हे प्रभु, अगर चाहेगा आप अपने मर्जी से ले चलेगा, मेरी मर्जी तो नहीं बन रही है। परमेश्वर आपकी मर्जी है, तो मैं विश्वास के साथ करती हूँ कि हे प्रभु, मुझे आप अपने भवन तक मुझे चले। जैसा कि बहन आपने गवाही में लिखवाया कि आपके पति ने कहा कि जाओ ये दवाई भी ले लीजिए। मेरे पति बोले कि कल बोले कि आप बताओ, तुम विश्वास बस की हो, परमेश्वर कर रही हो, जाओ दवा ले लो। तो हम कहे नहीं, मेरे परमेश्वर ही ठीक करेगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ठीक करेगा, और ठीक कर दिया, मुझे चंगा भला कर दिया परमेश्वर। और 19 बार दस्त होने के मुझे कोई न कमजोरी है न मेरे पास कुछ, बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल चंगा मैं परमेश्वर के भवन तक आई। इसके जोर से तारीफ करेंगे। ये बहन का विश्वास इतना बड़ा है कि इन्होंने अपने विश्वास पे, प्रभु पर विश्वास किया और अड़ा खड़ा रहा। प्रभु जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए। और इनके पति ने जैसा कहा लिखवाई गवाही में, पति ने बोले कि तेरा प्रभु भाई तेरे साथ प्रार्थना कर रही है, कोई हरा नहीं, जाके दवा ले ले। लेकिन इन्होंने फिर विश्वास किया, कहा मैं दवा नहीं लूँगा, मुझे प्रभु ही चंगा करेगा। और इन्होंने जैसे विश्वास किया, इनका विश्वास बढ़ता गया और परमेश्वर ने उसी घड़ी इनको चंगा किया। इसलिए हम परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। हालेलुया। और इनका घर पड़ता है सैदपुर में। इनकी गवाही है कि इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जिन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, अल्ट्रासाउंड भी कराया, लेकिन कोई आराम इन्हें नहीं मिले। क्या होता है दर्द के दौरान आपको? दर्द होता था पेट में, जैसे पूरा गैस में बना था, दर्द होता था, टट्टी भी होती थी। हमने उसका जांच कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, दवाई 2-3 जगह से चलाई, मगर फिर भी पूरा आराम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत दर्द हमेशा बना रहता था। मैं अगले संडे यहाँ आई और प्रभु से विनती प्रार्थना की। अगले संडे से अब तक मेरा पेट एकदम सही है। जैसा कि मैं लिखा है कि 1 तारीख को जब ये प्रभु के भवन में बैठी थी, और जो हमारे आत्मिक पिता है प्रभु की दास, उन्होंने जब प्रार्थना किया था कि दर्द जो पेट की है किसी बहन का वो जा रही है, उन्होंने विश्वास के साथ उसे रिसीव किया, और ये उसी घड़ी बता रही है कि उसी घड़ी है चंगी हो गई। इसलिए परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे। सारा आदर, सारा महिमा परमेश्वर को और परमेश्वर को दास को देंगे। हालेलुया।